नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की लास्ट श्रृंखला को देख रहे हैं। लास्ट सीरीज़ है ये, और इससे पहले अगर आपने और सीरीज़ नहीं देखी तो वो भी देख लें। और राष्ट्रीय परिदृश्य की कंप्लीट सीरीज़ हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नीचे एक बेल आइकन है जो प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश का लास्ट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 10 ब्रॉड गैस डीजल लोकोमोटिव इंजन सौंपे गए? तो ये दिया गया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश बाघ के अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो है भारत। और इस रिपोर्ट के अनुसार बाघ के अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत और थाईलैंड दो बहुत बड़े स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वहाँ कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर में चीन के विस्तार को संतुलित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग कितने बच्चों में रक्त में लेड शीशे की मात्रा अधिक है? तो 800 मिलियन बच्चों में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो पाकिस्तान के साथ समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? जाहिर सी बात है, चीन ने ही हस्ताक्षर किए हैं। और ये चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। ठीक है, पहली बिजली परियोजना कौन सी है? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर वार्ता सम्मेलन में कितने वर्षों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भारत यूरोपीय संघ समझौते का नवीकरण किया गया? तो कितने वर्षों के लिए किया गया है? 5 वर्षों के लिए। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ये रूस के द्वारा की गई। और अगर हम बात करें कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन है, तो कुल 8 हैं इसके सदस्य देश, जिसमें है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तान वाले तो आप 4-5 ही हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। बाकी बचे रूस, भारत और चीन। किस देश ने कोरोना वायरस के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सिंगापुर ने किया है, और उनका नाम था, भारतीय मूल की जो नर्स है, कला नारायण सामी। ठीक है, और 5 नर्स और भी शामिल थी, जो 5 नर्सों में ही शामिल थी। 5 नर्सों को कुल दिया गया था। जुलाई 2020 में वैश्विक विकास सूचकांक 2020 में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 144 देश इसमें शामिल हैं। और इस सूचकांक में अगर हम बात करें तो इसके अनुसार भारत जो है कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में से एक है। ठीक है, और इस सूचकांक का विषय था श्रमिकों के लिए विश्व के सबसे खराब देशों का वर्णन। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में किसे मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो गुल्बेनकियन पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग को दिए जाने की घोषणा की गई है। और जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो स्वीडन की हैं और ये पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, और इन्हें 2019 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 25वां पर्यवेक्षक देश बन गया है? तो 25वां पर्यवेक्षक देश कौन बना है? ये बना है तुर्कमेनिस्तान। और अगर हम बोलें कि WTO की सदस्य संख्या कितनी है, तो 164 हैं इसके सदस्य और 25 पर्यवेक्षक देश हैं। और WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? तो ये है निकारागुआ। कौन है ये? निकारागुआ। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय की बात करें तो ये हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये हस्ताक्षर किए हैं मालदीव के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने नूर वली महसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है और यह आतंकवादी संगठन 21 आतंकवादी संगठन का सरगना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को किस प्रकार की श्रेणी प्रदान की गई? तो भारत को सी ग्रेड श्रेणी दी गई है। ठीक है, सी ग्रेड भारत को श्रेणी मिली है। और अगर भारत की श्रेणी सी है तो सी में ही बात कर ले तो मलेशिया है, स्पेन है, फ्रांस है, मेक्सिको, न्यूजीलैंड के साथ भारत भी है। और इसमें जी रैंक होती है, ए होती है सबसे अच्छी, जी होती है सबसे ख़राब, और इसमें 50 देश शामिल थे। ठीक, तो और अगर हम बात करें कि ए श्रेणी किसको मिली है, ए पर कौन है? तो ए पर कोई भी नहीं, किसी भी देश को सर्वोच्च श्रेणी ए प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये से जारी करता है। और ये 8वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 थी। और प्रथम पे बात करें तो फिनलैंड, मस्ती करते हैं, फन करते हैं, तो ये प्रथम आ गए हैं। ठीक है, खुशहाली में प्रथम है फिनलैंड। दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, 2 ही याद रख लीजिए। और अंतिम देश की बात करें तो सबसे लास्ट में 153 देश शामिल थे, तो 153वां नहीं, लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में है तो वो है अफगानिस्तान। ठीक। नेक्स्ट, कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है चीन को। और इस सूचकांक में 3 देश शामिल हैं, शीर्ष पर 3 देश हैं, एक है चीन, फिर अमेरिका और फिर भारत। चीन, अमेरिका, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 2020 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया? तो वो है उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है। और उत्तरी मैसेडोनिया जो है ये है दक्षिण यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। कौन से प्रायद्वीप पर? बाल्कन प्रायद्वीप पर। ठीक है। और थोड़ा मैसेडोनिया के नाम की बात कर लें तो मैसेडोनिया ने 12 जनवरी 2019 को अपने देश का नाम बदलकर 12 जनवरी 2019 को अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रख लिया था। और मैसेडोनिया ने इस निर्णय से ग्रीस के साथ जो उसका पिछले कई सालों से उसका विवाद चलता आ रहा है, इससे उसका विवाद जो है समाप्त हो गया था जब इसके निर्णय से, नाम बदलने के निर्णय से। और अगर ये नाटो की बात कर लें तो जो नाटो है ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है और ये पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अरब देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? तो मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है और इसके उपग्रह का नाम था होप। ठीक है, उपग्रह का नाम क्या था? होप। हिंदी में इनको तो होप है, ये होप। और संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन भेजा। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये किया है श्रीलंका और मालदीव को, इनको रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें तो मालदीव में जो है अंतिम 2015 और श्रीलंका में जो अंतिम रूबेला का मामला आया था वो 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो ये गिरफ्तारी वारंट किसने जारी किया था? ये ईरान देश ने जारी किया था। और क्या हुआ था कि ईरान ने
ईरान ने जो है ट्रम्प की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से सहायता मांगी थी, और ये इसलिए किया था क्योंकि बगदाद में ड्रोन का जो हमला इन लोगों ने करवाया था उसके बीच में हुआ था। तो क्या हुआ था कि ईरान के जो प्रमुख थे जनरल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जनरल कासिम सुलेमानी की इस हमले में मृत्यु हो गई थी। तो ईरान ने इसी के तहत ईरान ने ट्रम्प की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में मेडलिन स्विगल किस देश की नौसेना में शामिल विमान पायलट बनने वाली प्रथम ज्ञात अश्वेत महिला हैं? ठीक, तो जो मेडलिन स्विगल हैं वो किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 44वें सत्र को स्थगित कर दिया। इस सत्र की बैठक किस देश में प्रस्तावित थी? तो ये थी चीन में। चीन में प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। और अगर बात करें ये 44वां सत्र था, तो 43 कई बार पीछे भी पूछ लेते हैं, तो 43वां सत्र 43 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में, और ये हुआ था आपका 30 जून से 10 जुलाई 2019 के बीच में। और यूनेस्को की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 देशों में के कृषि मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई? तो ये सऊदी अरब। ठीक है, और भारत की ओर से शामिल थे हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले किस नवरत्न सार्वजनिक उद्यम ने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया? तो NLC इंडिया लिमिटेड ने ये शुरू किया। ठीक है, आई होप खत्म, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं वीडियो को लेकर, या कुछ और आपको कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।